हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा दोस्तों, आपके नाउन्स चले हुए थे, ठीक है। 2 पार्ट्स आप कंप्लीट हो चुके हैं नाउन में। आज की कड़ी में तीसरा पार्ट आप नाउन का देखेंगे। आप आज आपके चलेंगे रूल्स। पहला जो आपका पार्ट था उसमें मैंने नाउन के बारे में बताया था कि नाउन कितने काइंड्स के होते हैं, और सेकंड वीडियो मैंने बताया था आपको कुछ स्पेशली कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। आज से आपके चलेंगे दोस्तों रूल्स, ठीक है। चलिए रूल्स की तरफ बढ़िए। जो दोस्तों पहला रूल है, लिखिए, साथ साथ लिखते रहिए, मैं लिख दे रहा हूं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो सिंगुलर व प्लूरल में समान रूप से चलते हैं, ठीक है। दे कुछ नाउन आपके, उन्हें आप सिंगुलर में यूज कीजिए अथवा प्लूरल में यूज कीजिए, बात आपकी बराबर ही है। मैं लिख देता हूं उनके नाम। आपको उसमें आता है कि सीप आता है, एक आता है आपका डियर, एक आता है दोस्तों आपका एपैरेटस, और है आपके इसमें स्वाइन, इसमें दोस्तों स्वाइन है, और फिश है, एटसेट्रा। देखिए दोस्तों, ये आपके नाउन जो है, ये नाउन इस प्रकार से हैं। जैसे सीप है, सीप आप चाहे एक सीप बोलिए अथवा एक से अधिक सीप बोलिए, मतलब 2 सीप बोलिए, बात आपकी बराबर ही है। मतलब सीप में आप फिर सीप से नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सीप से नहीं करेंगे। और यही रूल सभी के सभी आपको जो नाउन्स हैं उन पर लागू होता है। जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 1 सीप, या फिर लिख दीजिए यहां पर ए सीप। ए सीप वाज ड्रिंकिंग वाटर नियर वाटरफॉल। ये तो एक का था, मैं आगे लिख दे रहा हूं जैसे 3 सीप वर रनिंग इन द फील्ड टू चेस वन अनोदर। मैं वो लिख दे रहा हूं, स्वाइन इज अ डर्टी क्रिएचर, या फिर मैनी स्वाइन वर वॉन्डरिंग नियर द अंडरपास ऑफ EPE, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने एग्जाम्पल से लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स में देखिए समझाने का प्रयास करता हूं कि रूल क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखिए आपका ही सीप है, सीप आपका नाउन है, ठीक। अब यहां पर देखिए आप गौर से, ये ए है, मतलब ए सीप का मतलब केवल आपका एक सीप से है। आप अगले वाक्य की तरफ देखिए, यहां पर आपके 3 सीप क्या है दोस्तों, यहां पर आपके क्या है 3 सीप हैं, और मैंने अब भी सीप से नहीं करा, क्या नहीं किया, सीप से नहीं किया। आप जानते हो, जैसा मान लीजिए बुक है, बुक अगर मान लीजिए मैंने ए बुक यूज किया, सही है, बट जैसे ही मैं एक से ज्यादा बुक करूंगा, 2 करूंगा, तो फिर बुक का फिर मैं प्लूरल बनाऊंगा, बुक्स करूंगा। क्या करूंगा, बुक्स करूंगा, तो फिर मैं ऐसे बोलूंगा 2 बुक्स।
क्या बोलूंगा दोस्तों, 2 बुक्स, बट इन नाउन को लेकर के यह बात सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे इसमें कि आप बस सीप है, ठीक है, सीप रह लेने दीजिए और यहां भी आप सीप ही रह लेने दीजिए, सीप से नहीं करेंगे। वर रनिंग इन द फील्ड टू चेस, चेस, चेस का अर्थ होता है आपका पीछा करना। वन उधर वाटरफॉल का मतलब होता है आपका जो जलप्रपात होता है उसे बोलते हैं। यहाँ पर देखिए स्वाइन, स्वाइन को हिंदी बोलते हैं हम सूकर, ठीक है, या फिर सुअर। स्वाइन इज अ डर्टी क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब प्राणी या फिर कोई आपका मतलब जानवर हो उसे बोलते हैं आप क्रिएचर। ठीक है, एक मूवी भी है 3D क्रिएचर के नाम से। तो यहाँ पर देखिए स्वाइन एक है, ठीक है, यहाँ मैंने स्वाइन रहने दिया। यहाँ पर मैनी स्वाइन है, बहुत सारे स्वाइन है, बट फिर भी यहाँ स्वाइन ही है, स्वाइन्स नहीं हुआ, प्लूरल नहीं हुआ। बस मेरा समझाने पर इतना था आपको कि भाई आप इनका सिंगुलर यूज कीजिए अथवा प्लूरल यूज कीजिए। सीप का मतलब जानते हैं आप, डियर का मतलब हिरण होता है आपका, DEAR वाला नहीं, ये DEER याद रखिए। ठीक है, वो जो होता है आपका DEAR उसका मतलब महंगा भी होता है और उसका मतलब आपका प्यारा भी होता है। ऑपरेटर्स यंत्र होते हैं आपके, स्वाइन जानते हैं आप और फिश भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बैठे दोस्तों आप। अच्छा, फिश का जो प्लूरल है ना वो होता तो है, पर एक बात याद रखिए, अगर फिश का मैंने फिश किया, आप शायद कहीं ना कहीं देखेंगे इस वर्ड को कि फिश का आप फिशेज देखेंगे, बट वो जैसे मान लीजिए नॉर्मली मैंने बताया भाई आपका स्वाइन का स्वाइन से नहीं होता, ऐसे ही मैंने बताया फिश का फिशेज भी नहीं होना चाहिए इस रूल के हिसाब से, बट कुछ जगह होता है और वहाँ उसका अर्थ वेराइटी होता है, ना कि बहुत सारी मछलियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए इस चीज़ को, अगर फिशेज आपको मिला भी है शब्द तब इसका अर्थ है आपका क्या, वेराइटी, मतलब अलग अलग प्रकार की वेराइटी कितनी हो सकती है उसका अर्थ यह होगा, न कि प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल में यह शब्द आपका समान ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जिनमें एस लगा रहता है, परंतु वे प्लूरल नहीं होते, अपितु सिंगुलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इनका नाम लिख दे रहा हूं सभी के सभी, आपके जो नाउन्स हैं, मैथ्स नोट डाउन कर लीजिए आप, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, न्यूज, मीजल्स, मम्प्स, एथिक्स, एनल्स, सम्मन्स, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, रिकेट्स,
और मैकेनिक्स एटसेट्रा। देखिए जो आप यह रूल देख रहे हैं, ठीक है, इस रूल में मैंने जो आपके नाउन लिखे हैं आप गौर से देखिए, इन सभी के अंत में मैंने क्या यूज किया है, आपका जो सफिक्स है एस का प्रयोग किया है। ठीक है, देखने में नाउन सभी के सभी आपके प्लूरल लगते हैं, परंतु एग्जैक्टली ये प्लूरल नहीं है। ठीक है, ये सभी नाउन आपके सिंगुलर हैं और एज अ सिंगुलर नाउन ही आपके वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने है नियम। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा लगा रहता है परंतु वे प्लूरल नहीं होते, अपितु सिंगुलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनुस्वार लगा लीजिए। तो आपका पहला मैथ्स, मैं पहले बता दूं किसका अर्थ क्या है। मैथमेटिक्स भी जानते हैं, सिविक्स आपने 12th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स बता दे रहा हूँ। इनिंग्स का मतलब होता है पारी, क्रिकेट में होती है आपकी पारी। ठीक है, कौन सी पारी चल रही है, पहली पारी चल रही है या दूसरी पारी चल रही है, तो इनिंग शब्द नहीं होता। हालांकि हम व्यवहार में इनिंग ही बोलते हैं, परंतु इनिंग शब्द नहीं है, इनिंग्स ही है। जैसे डिस्ट्रिक्शन कोई शब्द नहीं है, ऐसे इनिंग भी शब्द नहीं है, इनिंग्स ही है। जिम्नास्टिक्स जानते हैं, न्यूज भी जानते हैं। मीजल्स छोटे छोटे दाने हो जाते हैं त्वचा पे, उसे बोलते हैं। मम्स आपका जो गले की बीमारी है। इथिक्स नीति शास्त्र है। एनल्स, एनल्स है आपका हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास या फिर किन्हीं घटनाओं का क्रमबद्ध आपका वर्णन या फिर उन्हें पढ़ना। सम्मांस, सम्मांस होते हैं, अब यह शब्द संबंधित आपके कोर्ट से, इसे हम बोलते हैं हिंदी में बुलावा पत्र। ठीक है, पॉलिटिक्स आप जानते हैं। बिलियर्ड्स एक खेल है। रिकेट्स एक बीमारी है, सूखा रोग, जो कि विटामिन डी कमी से होती है। और मैकेनिक्स, मैकेनिक्स भी आप जानते हैं, यांत्रिकी। तो इन सभी के अंत में आपका जो सफिक्स है एस का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों, एस का प्रयोग किया गया है। मैं कुछ वो लिख दे रहा हूं, देखिए। इसमें महत्वपूर्ण बताऊं कौन से आपके सबसे इंपॉर्टेंट, आपके इनिंग्स सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं। एक का मीजल्स, एनल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका, और सभी इक्वलेंट इंपॉर्टेंट है। बट इनिंग्स, एनल्स, मीजल्स, सम्मन्स, इनिंग्स और सम्मन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये तो रिपीट होते ही रहते हैं, किसी ना किसी करेक्शन में ये फंसे ही रहेंगे कहीं ना कहीं। मैं लिख दे रहा हूं, जैसे फर्स्ट इनिंग्स इज बीइंग प्लेड बिटवीन आवर कंट्री इंडिया and Pakistan in Wankhede Stadium, मुंबई। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए इसका। बस केवल समय लिख दे रहा हूं। सम्मांस has been dispatched by the Honorable High Court of Delhi in regards दिस केस। ठीक है, वो लिख दे रहा हूं आपका। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ अस एंड we should learn it। देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया, सभी की हिंदी बता चुका। यहां पर देखिए फर्स्ट इनिंग्स है, मतलब पहली पारी, इनिंग्स ही प्रयोग करेंगे। इज बीइंग प्लेड बिटवीन आवर कंट्री इंडिया
एंड पाकिस्तान इन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग्स या सिंगुलर में मैंने देखो इज का प्रयोग किया, ठीक है। अगर इनिंग्स प्लूरल होता तो यहाँ पर मैं प्रयोग करता किसका, आपका हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल होती, फिर आपका आर होता, परंतु चूंकि है जो आपका नाउन है, यह जो सब्जेक्ट है, इट इज इन सिंगुलर फॉर्म, सो फॉर दिस वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सम्मन्स। सम्मन्स मतलब बुलावा पत्र, इसका अर्थ केवल सिंगुलर है। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर सम्मन्स है, सम्मन्स आपका सिंगुलर है, सम्मन नहीं बोलेंगे आप, सम्मन्स ही बोलेंगे। अगर आपको प्लूरल बनाना भी है इसका तो आप सम्मन्सिज बोल दीजिए। क्या बोलेंगे दोस्तों, सम्मन्सिज बोल दीजिए, इसमें बाद में ई एस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, ई एस लगा दीजिए। जैसे सम्मन बोला मैंने, सम्मन्स बोला, ये तो केवल एक ही सम्मन है। अगर मुझे को टू सम्मन्स भेजने तो टू सम्मन्सिज करूंगा मैं। अगर मैं टू लिख देता मैं टू सम्मन्सिज लिखता मैं, ठीक है। याद रखिए सम्मन्स हैज बीन डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब भेज देना, बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन रिगार्ड्स दिस केस। रिगार्ड्स मतलब इस संबंध में, ठीक है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वी शुड लर्न इट। क्लियर। आई थिंक दैट रूल आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम हो फिर भी तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर जो आपका कमेंट सेक्शन उसमें भेज सकते हैं या फिर आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़े दोस्तों। अच्छा इसका एक थोड़ा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। मैं साथ साथ बता दे रहा हूं। देखो नॉर्मली मैंने से बताया आपको कि भाई आपका मैथ्स है या मैथमेटिक्स है, आप प्लूरल में प्रयोग नहीं करते। किसमें प्रयोग नहीं करते दोस्तों, प्लूरल में प्रयोग नहीं करते, बहुवचन संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं करते। परंतु अगर कहीं है, मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है जहां पर आप प्लूरल के रूप में यूज कर सकते हैं, तो वह स्थिति पता क्या है, देखिए मैं लिख के दिखाता हूं। जैसे मैं लिखूं हिज मैथमेटिक्स आर गुड, ठीक है। इतना रहने दो। देखिए यह आपका क्या है, यह आपका पजेसिव एडजेक्टिव है हिज। कैसा एडजेक्टिव है दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर स्थिति ये हो तब आप इसे प्लूरल में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है यह मैथमेटिक्स नहीं है, यहां है उसका रूल्स। यहां जो आपका सेंटेंस है, जो यह वाक्य है, यह जो डिनोट कर रहा है ना, वो कर रहा है आपके रूल्स को, मतलब उसके बंदे के जो आपका वो है उसके रूल अच्छे हैं, इसलिए प्लूरल चला जाएगा, ठीक है। और यह वाक्य आपका सही भी होगा। अगला वाक्य देखिए, सॉरी नेक्स्ट रूल देखिए, लिख लीजिए। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव सिंगुलर में होता है। देखिए जो अब से पहले आपके नाउन थे ना, उनमें ऐसा लगा हुआ था, बट इनमें ऐसा लगा हुआ नहीं है। इवन देन वी विल यूज ऑल दीज नाउन्स इन सिंगुलर कैटेगरी, ठीक है। मैं उनके नाम लिख दे रहा हूं सभी के। सीनरी, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, एडवाइस, पोएट्री, फर्नीचर, कॉफी और डस्ट, बैगेज,
और अल्फाबेट, ब्रेड, एटसेट्रा। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ पहले, फिर क्लियर करता हूँ, या पहला आप रूल ही क्लियर कर लीजिए। देखिए सीनरी, सीनरी का मतलब होता है आपका कहीं का दृश्य, ठीक है। इंफॉर्मेशन, सूचना। मशीनरी आप जानते ही हैं सभी के सभी। एडवाइस, सलाह है, और यह आपका नाउन है। अगर आपका इसमें एस का प्रयोग करते देन इट विल बी अ वर्ब। पोएट्री जानते हैं आप, फर्नीचर, कॉफी, डस्ट धूल होती है, बैगेज सामान, अल्फाबेट आप जानते हैं वर्णमाला, और ब्रेड आपकी, ये सभी आप जानते हैं, ठीक है, भली भांति परिचित है। मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। जैसे देखिए द सीनरी ऑफ कश्मीर इज awesome and I will purchase it at any cost, at any cost। और देख लीजिए, if the given information found wrong, you will be punished by the competent authority। और देख लीजिए पोएट्री ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई चेंज माई ओल्ड फर्नीचर बाय न्यू वन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप देखिए गौर से। सीनरी, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, अगर आपने सीनरी का सीनरीज बनाया या फिर आपने यूज किया तो दोस्तों यह गलत होगा। ठीक है, आप इसे सीनरीज नहीं करेंगे, सीनरी रहने देंगे। अगर आपको करना भी है तो ए पीस ऑफ सीनरी या फिर 2 पीसेज ऑफ सीनरीज सीनरी करिए, बट सीनरी का सीनरीज कभी नहीं बनाएंगे, वो गलत होगा। नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन आपकी सूचना है। अगर आपको इसका भी प्लूरल बनाना है तो आप यही करेंगे, आप 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कीजिए या फिर 2 पीसीज ऑफ कीजिए तो प्लूरल बन जाएगा। अदरवाइज आप इंफॉर्मेशन में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। मशीनरी, एडवाइस और पोएट्री, यही स्थिति है। पोएट्री काफी इंपॉर्टेंट चीज है। पोएट्री का पोएट्रीज कभी होता ही नहीं है, याद रखिए, और काफी महत्वपूर्ण नाउन है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलता रहता है। पोएट्रीज नहीं करेंगे। अगर प्लूरल बनाना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा एक बात हो रहा है, पोएम एक नाउन है, उसका आप प्लूरल बना सकते हैं, पोएम्स कर सकते हैं। ठीक है, फर्नीचर आप जानते हैं, यही है स्थिति। कॉफी, डस्ट, बैगेज, अल्फाबेट और ब्रेड। ब्रेड में आप ए लोफ ऑफ या ए लोफ ऑफ यूज कर सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए, बट आप ब्रेड्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आप ऐसे यूज नहीं करेंगे इनके अंत में। अगर प्लूरल बनाना भी है